राधे राधे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। मैं हूं प्रद्योत और आज हम चर्चा करने के लिए आपसे आए हैं कुकुरमुत्ता कविता पर। कुकुरमुत्ता कविता निराला द्वारा रचित 1941 ईस्वी की एक व्यंग्य परक रचना है। ये कविता मूलतः प्रगतिवादी है। इस कविता को नए पत्ते में संकलित किया गया। आइए आज इस कविता का सारांश जानते हैं। इस कविता का मूल क्या है ये जानेंगे। आज इस कविता के मूल को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो इसका सारांश जानते हैं। एक नवाब साहब ने अपने बगीचे के लिए फारस से गुलाब मंगवाए। कहाँ से मंगवाए? फारस से। ठीक है, गुलाब के पौधे, फारस से गुलाब के पौधे मंगवाए और उन्हें बगीचे में लगा दिया। सारा बाग करीने से तैयार किया गया था और उसमें फूलों और फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। मौसम आने पर गुलाब खिल उठे, समूचा बाग महक उठा। अन्य नस्लों के फूलों की शोभा मंद पड़ गई। उसी के पास पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता सिर उठाए खड़ा हुआ था और गुलाब को दता बताते हुए कह रहा था कि तूने पूंजीपतियों के समान दूसरों का खून चूसा है, तब यह खुशबू, रंग और आभा प्राप्त की है। तुझ में कांटे हैं, जो तेरे पास आता है उसे तू दुख देता है। जो तेरे पास आता है उसे तू दुख देता है। तेरा व्यवहार पूंजीपतियों की तरह आत्म केंद्रित है। तू अमीरों, शहंशाहों को प्यारा रहा है, साधारण वर्ग में घुल मिल नहीं सका। साधारण वर्ग में तू नहीं घुल मिल सका है। यहाँ कुकुरमुत्ता नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का तथा गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। ये बहुत पूछा जाता है, कुकुरमुत्ता काय का प्रतीक है? तो उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का। और गुलाब काय का प्रतीक है? तो आप बताएंगे पूंजीपति वर्ग का। कुकुरमुत्ता स्वाभिमानी है जो सिर उठाकर खड़ा है। वह अत्यंत उपयोगी भी है। कभी मथानी बनता है, कभी छाता, कभी मथानी बनता है, कभी छाता, कभी शिव का डमरू बनता है, तो कभी कुछ और। बहुत सारे कवि भी असंगत बातें लिखकर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर अपने को टी.एस. इलियट समझने लगते हैं। वस्तुतः निराला अपने अनेक कवि मित्रों से खिन्न थे। अपनी इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ की है। इसी खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने यहाँ पर की है। गुलाब भले ही अमीरों को प्रिय रहा हो, किंतु सर्वहारा वर्ग में उसे कोई नहीं पूछता। कुकुरमुत्ता में गुलाब की तरह कांटे नहीं हैं। वह सर्वहारा वर्ग के लिए इस रूप में उपयोगी है कि उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। एक दिन नवाब की पुत्री बहार ने कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई। ध्यान रखना, नवाब की पुत्री का नाम क्या है? बहार। नवाब की पुत्री का नाम क्या है? बहार। ये बहुत पूछा जाता है। नवाब की पुत्री का नाम है बहार और उस बहार ने जब कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई। उसने अपने पिता से इसकी प्रशंसा की तो नवाब साहब ने तुरंत माली को ताजे कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दिया। माली ने कहा कि अब कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहें तो गुलाब ले आऊं। यह सुनकर नवाब साहब क्रोधित हो उठे और कहा कि बाग में जहाँ गुलाब उगे थे वहाँ कुकुरमुत्ता उगा दे। माली ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, वह तो स्वयं उगता है। कुछ विद्वानों ने इस कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता के टकराव को पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृति का टकराव कहा है। पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृति का टकराव कहा है कुछ विद्वानों ने। कुछ भी हो, निराला ने इसमें एक ओर तो पूंजीपतियों को अपने आक्रोश का शिकार बनाया है तो दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति की महत्ता प्रतिपादित की है। तो ये कुकुरमुत्ता कविता की महत्वपूर्ण बातें हमने बताई, पूरा सारांश सुनाया। इनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। किस तरह की रचना है? व्यंग्य परक।
मूल स्वर क्या है? प्रगतिवादी। रचनाकार कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस संकलन में संकलित है? तो नए पत्ते। नवाब साहब ने फारस कहाँ से गुलाब के पौधे मंगवाए थे? फारस से। ठीक है, कहाँ से मंगाए थे? फारस से। नवाब की पुत्री का नाम क्या था? बहार। ठीक है, कुकुरमुत्ता काय का प्रतीक है? तो कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। गुलाब काय का प्रतीक है? तो गुलाब जो प्रतीक है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। ये प्रमुख प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाएं। कुकुरमुत्ता पर आधारित यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर हल कर लेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।